चलिए, वक्त तो हो गया हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के का, लेकिन जो है एक टिप्पणी मैं चाहूँगा बहुत संक्षेप में सर। जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट अगर आप ट्रैक करते हो, क्योंकि हकीम साहब बहुत देर से परेशान हैं और अब वो कह रहे हैं कि सर पूछिए कि आखिर में अब तक कोई डिविडेंड नहीं दे रही है कंपनी, अब क्या करें, शेयर घट रहा है। और जीआर इंफ्रा अगर आप ट्रैक करते हो या फिर चार्ट्स पे अगर आप देख करके इसकी स्थिति बता सकें, तो लगातार पिट रहा है, करीब 7% के आसपास की गिरावट ऑलरेडी यहाँ पर आ चुकी है। आपकी क्या सलाह रहेगी सर जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स पे? देखिए, कंपनी तो काफ़ी अच्छी है और इन दिनों कंपनी के कामकाज भी अच्छे चल रहे हैं। और कंपनी जब कभी भी एक स्टेज पर जब शुरुआती दौर पे होती है तो डिविडेंड कम देती है। आप देखें उसी तरह का है। कंपनी ने बायबैक 2021 में किया था, मैंने देखा कि वहाँ पर कुछ रिवॉर्ड डेफिनेटली दिया गया है अपने निवेशकों को। थोड़ा सा ओवरहैंग जरूर है क्योंकि कंपनी के प्रमोटर के पास 80% के आसपास की हिस्सेदारी है, जो कि बाय सेबी रेगुलेशंस इनको 75% करनी होगी। ये एक डेफिनेटली ओवरहैंग इस कंपनी के ऊपर बना हुआ है। नंबर्स के लिहाज से देखें तो मुझे लग रहा है कि नंबर्स इतने खराब नहीं हैं और वैल्यूएशन भी अट्रैक्टिव है। 8 टाइम्स जो है वैल्यूएशन है इनके अर्निंग्स का। उस लिहाज से सारी चीजें कि थोड़ी सी डेट कंपनी पे रिलेटिवली जिस हिसाब से 10,000 करोड़ का वैल्यूएशन है कंपनी का, मार्केट कैप है उसमें 5,600 करोड़ के आसपास का डेट है, तो ये थोड़ा डेट पोर्शन जैसे लग रहा है कि थोड़ा ज्यादा है रिलेटिवली। हकीम जिसके साहब ने कारण आईपीओ में ले रखा था सर, वो परेशान हो रहे हैं, क्या करें, क्या करना चाहिए? आईपीओ में ले रखा, मुझे लगता है कि होल्ड करें। कंपनी के कामकाज अच्छे हो रहे हैं, होल्ड करें थोड़ा। थोड़ा ठीक, टाइम और लग सकता है इसमें। थोड़ा टाइम और लग सकता है, हकीम साहब होल्ड करके रखिए आप, तो धैर्य बनाए रखिए। चलिए, वक्त हो गया हमारे खास सेगमेंट चुन चुन के का। चलिए संतोष सर, आपसे जानना चाहेंगे अब इस तरह के बाजार में जहाँ की दिशा जो है बड़ी अस्पष्ट हो, 3 दिन बाजार गिर रहा है, एक दिन उछल रहा है, फिर लगता है फिर से तेजी आ जाएगी, फिर गिर जाता है। ऐसे में शेयरों को कैसे चुना जाए, और ये कितना कठिन काम आपके लिए अब इस समय इस तरह के वोलेटिलिटी वाले मार्केट में हो गया है? आज के और 2 शेयर कौन से चुन के लाए हैं आप? देखिए, मैं तो चूंकि जैसा कि मैंने बार बार कह रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा बेयरिश मुझे लग रहा है कि हो सकता है। इसलिए आपने आपको मैं कुछ शेयर्स बता के जाता हूँ जिसमें कि ध्यान रखना है आपको कि अगर मार्केट में डीप करेक्शन होता है तो आप उन शेयरों पर जो है निवेश के लिए चुन सकते हैं उनको। पहला है इसमें ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। इसमें जिस तरह से विस्तार ऑलरेडी हुआ है, कई बहुत सारी विस्तार की योजना है कि गांव गांव तक पहुंचे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को लेकर। और डेयरी जो है इनका जो चीज बिजनेस है वो काफी अच्छा करने लगा है। तो मुझे लग रहा है कि ये जो है आने वाले टाइम पे अच्छा करेगा। और इस स्टॉक में यहाँ से भी जो है करंट मौजूदा प्राइस से भी ज्यादा तकरीबन जो है 5,500 रुपए तक जाने की क्षमता है स्टॉक में। जिस तरह की विस्तार की योजनाएं हैं, वैल्यूएशन भी अगर रिलेटिव सेंस में देखें तो उतना ज्यादा नहीं है। तो ये कंपनी मुझे अच्छी लगती है। दूसरी एक कंपनी है, कह लें कि होम डेकर स्पेस में, जो कि प्लाईवुड बनाती है, ग्रीन लैम इंडस्ट्रीज। ये ग्रीन प्राइस से अलग हुई थी कंपनी, और ये कंपनी में मुझे काफी बड़ा विस्तार हुआ है। अभी डबल अपनी कैपेसिटी ये कर चुके हैं ऑलरेडी, और आने वाले दिनों में और भी कैपेसिटी एक्सपेंशन है। और जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले हम रियलिटी शेयर की बात कर रहे थे, तो रियलिटी जिस तरह से एक्सपैंड हो रहा है, 10 साल के हाई पे रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं, तो आपको घर सजाने के लिए प्लाईवुड की जरूरत पड़ेगी ही। और उसके कारण मैं इस स्टॉक पर बुलिश हूँ। कंपनी खुद एक्सपैंड कर रही है और यहाँ पर 600 रुपए के टारगेट हो सकते हैं। तो लेकिन इन शेयरों को धीरे धीरे लें, और काफी डीप करेक्शन मार्केट में होता है तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बन सकती है आपके लिए। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये शेयर ऐसा नहीं करना है कि तुरंत खरीदना है, ये शेयर निवेश के लिए दिए गए हैं और इसीलिए स्टॉप लॉस की जगह खाली रखी गई है। मुझे लगता है ये कुछ ऐसे ही उन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट ले लिया है, तो वो स्टॉप लॉस लगाने की आवश्यकता नहीं है। लंबी अवधि के लिए निवेश करना है, थोड़ा थोड़ा करके लेना है, जब जब गिरावट आती जाए बस धीमे धीमे करके आप लेते जाइए। 600 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर ग्रीन लाम इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिल सकते हैं, और कम से कम अपना नज़रिया 1-2 साल का रखिए ताकि आपको जो रिटर्न मिले वो काफ़ी अच्छे तरीके से आते हुए दिखाई दे। इसके अलावा खरीदारी के लिए जो दूसरी कंपनी बताई गई है आपको, वो है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज़, जहाँ पर कि आपको 5500 तक के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर भी करेक्शन में ख़रीदना है, गिरावट में ख़रीदना है, एकदम से तुरंत नहीं खरीदारी करनी है। ये फ़िलहाल आप लोगों के लिए सलाह है। तो चुन चुन के में ये 2 शेयर जो दिए गए हैं उसमें आपको गिरावट में ख़रीदारी करनी है, अभी ख़रीदारी नहीं करनी है। या तो अभी कर रहे हैं तो मुश्किल से 10% करिए, बाकी जो है आगे जो है किसी भी गिरावट में आप खरीद सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके।
सर आप हमारे साथ जुड़े आज की इस चर्चा में, तमाम दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर दिए आपने, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोजर आपकी तरफ से? थैंक यू वेरी मच। मैं कहूँगा कि आप जब कभी भी कोई भी चीज़ निवेश करें, अपने एडवाइजर से ज़रूर इन चीज़ों के बारे में सलाह लें। और जिस तरह की सलाह हमने आपके चैनल पर दी है, सिमिलर काइंड ऑफ अप्रोच हम अपने पोर्टफोलियो पर भी रखते हैं, और इसलिए एक वेस्टेड इंटरेस्ट डेफिनेटली है। इसीलिए कह रहा हूँ कि आप अपने जो है सलाहकार से ज़रूर इसके बारे में जानकारी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत धन्यवाद आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हमारी खास पेशकश हेलो मनी 9 मेरा सवाल है को अब यहीं समाप्त करने का वक्त हो गया है। कल हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है, क्या बाजार गिरेगा और फिर अगले हफ्ते की रणनीति कैसे बनाई जाए, इन तमाम विषयों पे होगी विस्तार से चर्चा। तो कल जुड़ जाइए दोपहर 1 बजे हमारे साथ, और कल ही क्यों, आप लगातार हमेशा मनी 9 के साथ लगातार बने रहिए। मुझे फिलहाल इस कार्यक्रम से इजाज़त दीजिए। और हाँ, इंस्टाग्राम पे अब हम लोग आ गए हैं, तो इंस्टाग्राम पे आइए, आप अपनी इंगेजमेंट बढ़ाइए और बताइए वहाँ पर टिप्पणी करके कि कैसे लग रहे हैं आपको हमारे कार्यक्रम। फिलहाल के लिए नमस्कार। हेलो मनी 9।